नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आप सभी को अपने इस ऐतिहासिक परिदृश्य के सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप सबके सामने आखिर ये महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में ही क्यों होता है, इसके पीछे जो भी मान्यताएं हैं हम पूरा इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे आप सभी को। तो आइए हम शुरू करते हैं। महाकुंभ सनातन धर्म का महापर्व है। इसे अलौकिक, अकल्पनीय और अविस्मरणीय बनाने की तैयारी जोरों पर चल रहा है। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत धार्मिक और सांस्कृतिक संगम है। यह हमारे देश का अमूर्त धरोहर है। साल 2017 में यूनेस्को के द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज में एक अमूर्त सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर के रूप में मान्यता दी गई और यह मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेलाओं में से एक है और जिसे हर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इस दौरान विश्व भर के करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्नान करने के लिए आकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। मान्यता है कि इसमें एक बार स्नान करने से भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर क्या आप जानते हैं कि यह महाकुंभ मेला हर 12 वर्ष के बाद ही महाकुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है? दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक मान्यताएं हैं और कुछ ज्योतिष शास्त्र की भी मान्यताएं हैं। तो आइए हम इससे जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के बारे में जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है और जिसका उल्लेख गरुड़ महापुराण में इसका उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण से समुद्र मंथन के बारे में जानकारी मिलती है। दरअसल महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्गलोक धन, वैभव और ऐश्वर्य विहीन हो गया था। इस विकट परिस्थिति में स्वर्गलोक के सभी देवता परेशान हो गए और वे समाधान खोजते खोजते भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि उनका मत था कि असुरों के साथ देवताओं को भी समुद्र मंथन में शामिल किया जाए। तो उन्होंने समुद्र मंथन की तैयारी में असुर और देवता दोनों लोग को शामिल कर दिया और यह संपूर्ण घटना मंदार पर्वत की सहायता से सभी देवी देवताओं ने जब मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तो समुद्र मंथन में कुल मिलाकर 14 रत्न मिले थे। तो उन 14 रत्नों में से जो अमृत कलश मिला था तो उस अमृत कलश के अमृत पान के लिए देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक यह संघर्ष छिड़ गया। तो उसी दौरान से ये मान्यता जुड़ी हुई है। तो आइए हम जान लेते हैं वो 14 रत्न समुद्र मंथन में कौन कौन से मिले थे। और इस समुद्र मंथन में जो जिससे रस्सी का रूप बनाया गया था, जो कि मंदार पर्वत के मथनी के रूप बनाया गया था, तो ये रस्सी का रूप वासुकी नाग को उसमें बनाया गया था, जो कि अपने प्रयागराज में नाग वासुकी मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। तो आइए हम देखते हैं 14 रत्न कौन कौन से थे। सबसे पहला था कालकूट विष रत्न। यह समुद्र मंथन में सबसे पहले यही रत्न निकला। इसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। इस रत्न का राज यह है कि मन को मथने पर सबसे बुरे विचार पहले निकलते हैं। हमें कभी भी बुराइयों को मन के अंदर उतरने नहीं देना चाहिए, बल्कि उनका त्याग करना चाहिए। दूसरा रत्न आता है कामधेनु रत्न। इस रत्न को ऋषि ने अपने पास रखा। इसका राज यह है कि जब मन से बुरे विचार निकल जाते हैं तब हमारा मन कामधेनु की तरह पवित्र हो जाता है। और तीसरा आ जाता है उच्चैश्रव घोड़ा रत्न। कहा जाता है कि यह घोड़ा मन की गति के समान चलता है। इस रत्न को राजा बलि ने अपने पास रखा था। इस रत्न का राज यह है कि जब भी मन भटकता है बुराइयों से लैस हो जाता है। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं
जो भी 14 रत्न निकले थे उसकी सारी तस्वीरें दिख रही होंगी। और अगला रत्न आ जाता है ऐरावत हाथी रत्न। इस रत्न को भगवान इंद्र ने अपने पास रखा। इसका राज यह है कि जब मन बुराइयों से दूर होगा तभी बुद्धि शुद्ध होगी, उजाले से चमकेगी। अगला रत्न आता है कौस्तुभ मणि रत्न। कौस्तुभ मणि रत्न, इस रत्न को भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया था, गले में। इसका राज है कि जब हमारे मन से बुरे विचार निकल जाते हैं, बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं, तब मन में भक्ति का सूत्रपात होता है। मान्यता यह है कि भगवान श्री राम जन्मभूमि जो रामलला का प्रसिद्ध मूर्ति स्थापित हुई है, उनके गले में इस रत्न को आज भी लगाया गया है। अगला रत्न आता है कल्प वृक्ष रत्न। ठीक है, इस रत्न को देवताओं ने स्वर्ग में लगाया था, कल्प वृक्ष रत्न को। इस वृक्ष को इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष भी माना जाता है। इस रत्न का राज यह है कि भक्ति के समय अथवा मन के मंथन के दौरान अपनी संपूर्ण इच्छाओं को दूर रखना चाहिए। और अगला आ जाता है समुद्र मंथन में अप्सरा रामबाण निकली थी, और यह रत्न देवता के पास ही रह गया था। देवी देवता स्वर्ग लोक में भी मनोरंजन का साधन तो होना चाहिए, तो उसमें से अप्सरा रामभा को अपने पास ही रख लो, जो कि यह काम वासना और स्वार्थ का पर्याय है। इसका राज यह है कि हमें भक्ति के दौरान लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें भक्ति के दौरान किसी के ऊपर लालच नहीं करना चाहिए, अपने भक्ति पर ही लीन रहना चाहिए। अगला रत्न निकालता है देवी लक्ष्मी। साक्षात लक्ष्मी देवी निकलती है। इस रत्न को देवता, ऋषि और दानव सभी अपने पास रखना चाहते थे, किंतु लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के पास रहना स्वीकार किया था। जिसका अर्थ यह है कि धन उन लोगों के पास जाता है जो कर्म करना जानते हैं। और अगला रत्न निकलता है बारूड़ी देवी रत्न। बारूड़ी का अर्थ होता है मदिरा। इसको दानवों ने ग्रहण किया था, ये दानवों को दिया गया था। इसका राज यह है कि नशा करने वाला बुराई से दब जाता है। अगला रत्न आता है चंद्रमा, चंद्रदेव, जिसको भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया था। इसका सार यह है कि जब हमारा मन सभी बुराइयों से मुक्त हो जाता है तब हमें शांति महसूस होती है। और अगला रत्न निकलता है पारिजात, पारिजात वृक्ष रत्न। इसे सभी देवताओं ने ग्रहण किया था, पारिजात वृक्ष रत्न को, क्योंकि इसे स्पर्श करने से ही थकान दूर हो जाती थी। इसका राज यह है कि जब मन में शांति आ जाती है तब शरीर की थकान भी दूर हो जाती है। और ऐसी मान्यता है कि पारिजात वृक्ष आज भी हमारे सीताकुंड घाट पर स्थित है, जो कि सुल्तानपुर में स्थित है। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसके एकमात्र दर्शन से आपके सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। और अगला रत्न निकलता है पांचजन्य शंख रत्न। पांचजन्य शंख रत्न आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में। इसमें छोटे छोटे देखिए 5 जो जन्य निकले हैं, वो 5 जन्य आकार के निकला ये शंख। और इस शंख को भगवान विष्णु ने अपने पास रखा। इसका राज यह है कि थकान दूर होने के बाद मन में भक्ति की लीन हो जाता है। और ऐसी मान्यता है कि महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने जो उसमें शंखनाद करते थे, 18 दिन जो युद्ध चला था, उस युद्ध में जो युद्ध के स्टार्टिंग और विराम जो होता था इसी शंखनाद से होता था, जिससे सभी जन कल्याण का सुखमय होता था, कल्याण होता था। और अंत में निकलते हैं समुद्र मंथन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रत्न में आता है, भगवान धन्वंतरी और उनके हाथ में अमृत कलश। ठीक है, और यहीं से कहानी को मोड़ लेती है। ठीक है, और इसमें दरअसल अंत में 13वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, और उनके हाथ में 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश था। और भगवान धन्वंतरी ने सभी देवताओं को अमृत सेवन के लिए आगे बढ़े। और उसी दौरान असुरों और देवताओं में जंग छिड़ गया, और यह संघर्ष लगातार 12 दिनों तक चलता रहा स्वर्ग में। और वहीं इन 12 दिनों में छीना झपटी के चक्कर में अमृत की 4 बूंदें धरती पर आकर गिरी थी। ठीक है, वो 4 बूंदें कहाँ कहाँ गिरी थी,
गंगा यमुना सरस्वती के संगम प्रयागराज में गिरती हैं, जहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है। और दूसरा, गोदावरी नदी के तट पर नासिक में महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ पर गिरती, वहाँ पर भी महाकुंभ का आयोजन होता है। और तीसरा, क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन महाकाल की नगरी मध्य प्रदेश में गिरता है, वहाँ पर भी महाकुंभ का आयोजन होता है। और चौथा होता है अपने गंगा नदी के तट हरिद्वार में। ठीक है, तो इन 4 जगहों पर प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, इन 4 जगहों पर महाकुंभ का आयोजन होता आ रहा है। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि इस महाकुंभ के दौरान जो कोई श्रद्धालु या भक्त ऐसे समय में स्नान करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि बृहस्पति ग्रह हर 12 वर्ष में अपनी 12 राशियों को चक्र को पूरा करता है। ठीक है, तो इसका यह भी एक कारण माना गया कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आखिर 12 वर्षों में क्यों महाकुंभ का आयोजन होता है, तो इसका यह कारण है कि बृहस्पति ग्रह जो हर 12 वर्ष में अपनी 12 राशियों को चक्र को पूरा करता है। ऐसे में कुंभ मेला का आयोजन उस समय होता है जब बृहस्पति किसी विशेष राशि में स्थित होते हैं। जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में हो, इस दौरान सूर्य देव वृषभ राशि से इस समय जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में हो तो इस समय सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो यह महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है। ऐसे ही गुरु बृहस्पति जब कुंभ राशि में हो, उस दौरान सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। इसके साथ ही जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में हो, तब महाकुंभ का आयोजन नासिक में किया जाता है। और जब ग्रह बृहस्पति सिंह राशि में हो और सूर्य मेष राशि में हो, तब महाकुंभ का आयोजन क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन महाकाल की नगरी में आयोजित होता है। साल 2025 महाकुंभ का आयोजन 12 वर्षों बाद यह प्रयागराज में एक अद्भुत संगम होने जा रहा है। ऐतिहासिक परिदृश्य में महाकुंभ का उल्लेख ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तकों में किया था। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो सम्राट वर्धन वंश के महान शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में उनके दरबार में आया था। तो ऐसी मान्यता है कि महाराजा हर्षवर्धन जो कि उत्तर भारत के एक महान सम्राट थे, जिनका पूरा साम्राज्य विस्तारित था उत्तर भारत में, तो महाराजा हर्षवर्धन हर 5 साल बाद प्रयागराज के महाकुंभ में आते थे और अपना सारे धन दौलत जो भी अपना राजपाट से जीतते रहते थे, जो भी साम्राज्य में था, वो यहाँ आकर महाकुंभ के दौरान अपना सब कुछ दान देते थे। तो ऐसा वो मानते हैं कि एक बार की घटना यह थी कि वो महाकुंभ का आयोजन था। महाकुंभ में इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आ गए थे, तो महाराजा सम्राट हर्षवर्धन ने लगातार 75 दिनों तक अपना दान कर्म किए और इस दौरान उनके पास सब कुछ खत्म हो गया। तो अंत में एक भिखारी आता है तो उसके देने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो उस समय उन्होंने अपना राजस्वी वस्त्र उतार कर उसे दान देते हैं। और ऐसे ही उन्होंने सम्राट महान हर्षवर्धन कहलाए। और ऐसा माना जाता है कि इस महाकुंभ के दौरान जो भी दान कर्म करता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे किसी कष्ट और पीड़ा नहीं होती, भगवान उसका हमेशा आगे बढ़ाता रहता है। और ऐसे भक्तों की मान्यता है कि इस दौरान जो संगम में स्नान करता है उसे पूर्ण फल प्राप्ति होती है। और इस वर्ष 2025 में गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम तट, पवित्र संगम तट पर महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। प्रयागराज तिथि के अनुसार यह मेला
लगातार 45 दिनों तक चलने वाला है। यह मेला 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलने वाला है। ठीक है, 13 जनवरी से स्टार्ट होकर 26 फरवरी को समाप्त हो जाएगा और महाकुंभ कुल मिलाकर 45 दिनों तक चलने वाला है। इस दौरान यहाँ पर स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान नदियों का जल अमृत के समान पवित्र हो जाता है, जिससे आप स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ 2025 के प्रमुख तिथियां आपको मैं दिखाता हूँ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महाकुंभ 2025 के जो शाही स्नान है वो कौन कौन से हैं। पहला शाही स्नान शुरू होता है महाकुंभ के आगाज के साथ पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, और वहीं दूसरा शाही स्नान होता है मकर संक्रांति 14 जनवरी को, और तीसरा शाही स्नान जो कि बहुत ही अहम और सबसे ज़्यादा जो कि लाखों करोड़ों संख्या में श्रद्धालु आते हैं वो होता है तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी को होगा मौनी अमावस्या के दिन, और चौथा शाही स्नान 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन होने वाला है, और वहीं पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा के दिन हो रहा है, और अंत में छठा शाही 26 फरवरी 2025 जो कि महाशिवरात्रि के साथ बोलो शिव शंकर भगवान की जय, इसी के साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाता है। ये मेला लगभग जिसकी तैयारियां लगभग 2-3 महीने पहले से शुरू हो गई हैं और इसकी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। आइए हम कुछ तस्वीरों में दिखा देते हैं, पूरी झलकी दिखा देते हैं मेला की तैयारी इस बार कैसे हो रही है। और इस बार करोड़ों की संख्या में आने के अनुमान है, और VIP घाट बन रहे हैं, तरह तरह के पूरा पंडाल लगाए जा रहे हैं। आपकी समुचित व्यवस्था के लिए पूरा प्रयागराज नगर निगम पूरी सरकार तैयार है, और हम आपको पूरा इस तस्वीरों में दिखाएंगे। पूरा तस्वीरें आप देख लीजिए, एक झलकी देख लीजिए तैयारी कैसे है। मेला की प्रमुख झलकियाँ इस प्रकार हैं, तो आइए देखते हैं।
आप लोग देख ही लेंगे, तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही हैं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। ऐसे ही रोचक वीडियो लाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। ऐसे ही अलग नई नई वीडियो हम लाते रहेंगे, तो ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। और इस महाकुंभ के भागीदारी के रूप में आप भी आइए और इस पूर्ण पौराणिक सनातन धर्म का महापर्व में एक हिस्सा बनिए। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कहानी के साथ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको ऐसे ऐसे वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं एक नई कहानी नई वीडियो के साथ इस ऐतिहासिक प्रदेश में। तब तक हम आप सभी से विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रखेंगे। बोलिए जय गंगा मैया। थैंक यू, धन्यवाद।